चलो सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए का मध्य बिंदु है। दर्शाएं कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। ए बी सी डी एक हमको समचतुर्भुज दिया हुआ है और इसमें क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एस इस सब भुजाओं का मध्य बिंदु है, बीच में स्थित है। और मध्य बिंदु को मिलाने से जो चतुर्भुज अंदर बन रहा है, इस चतुर्भुज को हमको साबित क्या करना है कि ये एक आयत है। आयत कैसा चतुर्भुज होता है? आयत ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। यानी कि इस चतुर्भुज में हमको आमने सामने का भुजा तो बराबर करना होगा और साथ ही एक प्रत्येक कोण 90 डिग्री भी साबित करना होगा। तो सवाल में क्या है, माना कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है। और इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक आयत है। ये वाला चीज सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। रचना में क्या करेंगे देखोगे, यहाँ ए और सी को ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ए और सी को ज्वाइन कर दिए। उसके बाद बी और डी को भी ज्वाइन कर देंगे। जो काम किए उसको लिख दो। यहाँ क्या किए हैं, ए से सी को, बी से डी को मिलाया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको अगर बढ़िया से समझोगे तो देखो, अब प्रमाण में हमको ए बी सी डी बीच वाला को आयत साबित करना है, तो आमने सामने का भुजा को सबसे पहले बराबर करने का कोशिश करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर ध्यान दो तो क्या है कि ए बी का मध्य बिंदु P है, बी सी का मध्य बिंदु Q है और पी क्यू क्या है, ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के बराबर समांतर होती है और तीसरी भुजा के हाफ भी होती है। ये थ्योरम, मध्य बिंदु थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो मध्य बिंदु परिमेय से क्या हो जाएगा कि पी क्यू समांतर हो जाएगा ए सी का और पी क्यू हाफ भी होगा ए सी का, ठीक है। अब इसी प्रकार एक त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं, कौन सा, उसके सामने वाला, जैसा कि ए बी सी ले लिए ना। अब यहाँ ले लेते हैं ए डी सी। इस त्रिभुज में वही एस और आर क्या है, ए डी और सी आर का मध्य बिंदु है। ये एस आर मिलाने वाली रेखा है, तो क्या हो जाएगा, आर एस ए सी के समांतर हो जाएगा। यानी कि आर एस समांतर ए सी और आर एस हाफ ए सी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को देखो यहाँ, तो यहाँ पर पी क्यू समांतर ए सी है, आर एस समांतर ए सी है, यानी कि आपस में भी ये समांतर हो जाएगा, पी क्यू समांतर आर एस, इससे हुआ। और यहाँ पर देखो पी क्यू हाफ ए सी के बराबर है, आर एस भी हाफ ए सी के बराबर है, इसका मतलब पी क्यू आर एस के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या साबित किए कि पी क्यू आर एस के बराबर है।
पी क्यू आर एस के समांतर भी है, पी क्यू आर एस के बराबर भी है। और किसी भी चतुर्भुज में अगर एक जोड़ा भुजा बराबर भी हो और वो जोड़ा भुजा समांतर भी हो तो उसे हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब तक भीतर वाला चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज साबित कर दिए, मगर आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है जैसे यहाँ पर हुआ, मगर आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री साबित करना पड़ेगा। तो देखो 90 डिग्री कैसे साबित होगा। यहाँ पर पी क्यू आर एस के समांतर है, हम यहाँ पर लिए भी है पी क्यू आर एस के समांतर है ना, पी क्यू समांतर आर एस, क्योंकि पी क्यू समांतर आर एस, तो पी क्यू का एक भाग, पी क्यू समांतर आर एस है उसका एक भाग ले लो, नहीं पी क्यू ए सी के समांतर हम ले रहे हैं, ठीक है, पी क्यू ए सी के समांतर, तो पी क्यू का एक भाग हम यहाँ ले लेते हैं, इसका नाम कुछ कर देते हैं एम, ठीक है, और इसका नाम कर देते हैं यहाँ एन। तो क्यू एम पी क्यू समांतर ए सी, तो उसी का एक पार्ट है क्यू एम समांतर ए सी का, यहाँ मान लिए कि ओ बिंदु पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ओ एम समांतर ओ एम, ये समांतर हो गया। इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू एन समांतर ओ एम, क्यू एन समांतर ओ एम। ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्यू आर बी डी के भी समांतर होगा ना, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो देखो इस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या हो गया, समांतर हो गया। अतः एम क्यू एन ओ, एम क्यू एन ओ एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी समांतर चतुर्भुज की आमने सामने का कोण बराबर होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, यानी कि कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा कोण ये वाला सी ओ बी, कोण सी ओ बी, सी ओ बी हो गया। तो कोण पी क्यू आर सी ओ बी कैसा कोण होगा, तो देखो सवाल में सबसे पहले ये बताया जा चुका है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, और हम लोगों को ये मालूम है कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो समकोण पर संधिभाजित करता है। तो ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पहले से है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 डिग्री हुआ, तो ये वाला कोण भी आमने सामने का कोण बराबर है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर 90 डिग्री हम साबित कर चुके हैं। अब अगर पी क्यू आर 90 डिग्री है, इसी तरह से इसको भी 90 डिग्री, यानी कि क्यू आर एस को 90 डिग्री, आर एस पी को 90 डिग्री, क्यू पी आर को 90 डिग्री साबित किया जा सकता है। और सब कोण 90 डिग्री हुआ और आमने सामने का भुजा बराबर हुआ, क्योंकि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज हम लोग साबित कर चुके हैं। तो इस चतुर्भुज के अंदर वाला चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर भी है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री भी है। इसका मतलब है कि ये पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, प्रमाणित।